हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एचएसएलसी एग्जाम 2023 के लिए साइंस का टॉप 20 एमसीक्यू पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग टॉप 20 एमसीक्यू का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उसे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 1 वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। अब चलिए पार्ट 2 में हम लोग चैप्टर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में आपका एमसीक्यू 1 क्वेश्चन भी आ सकता है या 2 क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आ सकता है। देखिए पेज नंबर 100 से एक क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। तो कौन सा क्वेश्चन आया है 2015 में? देखिए, इम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल इज कैरिड आउट बाय, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाइल सॉल्ट। ये इनसाइड क्वेश्चन है। अब देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछता है कि जो ग्लूकोज जो फूड है वह जब ब्रेक होता है तो 2 प्रोसेस में होता है। देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ये हो गया एरोबिक रिस्पिरेशन, और ये हो गया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो एरोबिक में क्या होता है, आपका ब्रेक होके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी फॉर्म होता है, और ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिएगा, एरोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये प्रोडक्ट हो गया। और एनारोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ईस्ट, और इसका ये प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर डिफरेंस भी आ गया, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन, तो एरोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. and aerobic respiration में क्या होता है? a lot of energy, ठीक है, उत्पन्न होता है, और anaerobic respiration में less of energy उत्पन्न होता है। अब देखिए पेज नंबर 107 से ये जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम क्या है? स्फाइग्नोमेनोमीटर। ये भी एग्जाम में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में। तो याद रखिएगा क्या नाम है इसका? स्फाइग्नोमेनोमीटर। ओके। अब देखिए एक्सरसाइज में नंबर 1, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, एक्सक्रेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द ब्रेक डाउन ऑफ पिरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है और इसमें जो प्रोडक्ट बना है, क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। इसका मतलब क्या है? एरोबिक रिस्पिरेशन है, और एरोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका 2021 का स्पेशल एग्जाम आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रिक्वायर आयोडीन फॉर इट्स सिंथेसिस ऑफ द थायराइड ग्लैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, थायरोक्सिन, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। अब देखिए क्वेश्चन आया हुआ है हमें, एनारोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, तो अगर एरोबिक होता तो होता माइटोकॉन्ड्रिया, बट ये क्या है? एनारोबिक। तो एनारोबिक क्या होगा? आपका साइटोप्लाज्म। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2019 का एग्जाम आया हुआ है, द एंजाइम कंटेन्ड बाय आवर सलीवा इज कॉल्ड एमाइलेज। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है 2018 का एग्जाम में, द नेम ऑफ प्रोसेस विथ हेल्प ऑफ विच कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड इज, ऑप्शन ए, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म अपना फूड तैयार करते हैं। देखिए यह क्वेश्चन आपका 2017 का एग्जाम आया हुआ है, द एंजाइम विच कन्वर्ट्स स्टार्च टू सिंपल शुगर इज एमाइलेज। अब देखिए चैप्टर 7 से 2 क्वेश्चंस एमसीक्यू आएगा। क्वेश्चन 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? तो इसमें देखिए ऑप्शन डी जो है साइटोकिनिन, यह क्या है? प्लांट हार्मोन है। ठीक है, बाकी इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन जो है ये तीनों प्लांट हार्मोन नहीं है।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साइटोकिनिन इज द प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन और भी क्या होता है, ऑक्सिन होता है, जिबलिन होता है, ठीक है, एब्सिसिक एसिड होता है और साइटोकिनिन होता है, ये सब होता है प्लांट हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए 2022 का कंपार्टमेंटल एग्जाम आया था आपका एक क्वेश्चन, अ साइनेप्स इज द कनेक्टिंग पाथ बिटवीन, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, एक्शन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई, ये आपका 2022 का एग्जाम आया था, द ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन फाउंड टू बी द प्रेजेंट इन प्लांट इज, मीन्स ग्रोथ को कौन रोकता है, कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, एब्सिसिक एसिड। अब देखिए क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये आपका 2021 का स्पेशल एग्जाम में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रिक्वायर आयोडीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, थायरोक्सिन। अब देखिए 2020 के एग्जाम में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू द इनसफिशिएंट सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, गोइटर। अब देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंसुलिन। बाकी साइटोकिनिन, जिबलिन, ऑक्सिन, ये सब क्या है, तीनों प्लांट हार्मोन है। इंसुलिन जो है वो प्लांट हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द पार्ट ऑफ ब्रेन डेट कंट्रोल द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, इसका आंसर होगा सेरिबेलम, ऑप्शन सी, सेरिबेलम। ओके, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सेरिबेलम। अब देखिए क्वेश्चन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज डेट हेल्प्स इन द रेगुलेटिंग द बॉडी शुगर, ब्लड शुगर लेवल को कौन मेंटेन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। अब देखिए, द प्लांट हार्मोन विच स्टिमुलस सेल डिवीजन, याद रखिएगा सेल डिवीजन, सी से सेल डिवीजन, सी से साइटोकिनिन, इसका आंसर क्या होगा, सेल डिवीजन साइटोकिनिन। देखिए चैप्टर 8 से 1 मार्क का एमसीक्यू आएगा। देखिए चैप्टर 8 से बर्डिंग इन हाइड्रा, ये वाला डायग्राम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 8 में ये वाला डायग्राम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर 100% कॉमन है, ये क्वेश्चन 100% चांस है आने का। अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका डायग्राम 90% चांस है एग्जाम में आने का, इसलिए इसको ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है, नंबर 1, अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग इन ईस्ट, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ईस्ट। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भास डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 3, द एंथर कंटेंस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलन ग्रेन्स। देखिए चैप्टर 9 में से 1 क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, TTWW। क्वेश्चन नंबर 2, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गेन, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विथ अ चाइनीज स्कूल बॉय, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अ चाइनीज स्कूल बॉय। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा ही। देखिए यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम रिप्रेजेंट अ गर्ल चाइल्ड, गर्ल बोला है तो क्या होगा, XX। अगर क्या होता बॉय होता तो क्या होता, XY, बॉय में क्या होता है XY और गर्ल में XX। अब देखिए क्वेश्चन क्या में आया हुआ है, इफ ए क्रॉस इज मेड बिटवीन द प्लांट्स हैविंग टॉल TT एंड ड्रॉप स्मॉल TT, ठीक है, कंपोजिशन, विच टाइप ऑफ प्लांट वी विल ऑब्टेन इन द नेक्स्ट जनरेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टॉल। अब देखिए 2022 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ इसमें से, नंबर ई, व्हाइल क्रॉसिंग बिटवीन अ पी प्लांट बियरिंग राउंड एंड ग्रीन सीड्स विद दैट
a plant bearing wrinkle and yellow seeds. In what ratio you will obtain the plants with the above mentioned characteristics in the second generation? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9:3:3:1. ओके, 9:3:3:1. देखिए 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, देखिए हमें, ठीक है, सेम क्वेश्चन है. इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 9:3:3:1. ओके, अब देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज फॉर्मुलेटेड बाय, आंसर होगा चार्ल्स डार्विन. अब देखिए चैप्टर 10 से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्ले. क्ले जो है लेंस बनाने का यूज नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिटवीन पोल एंड फोकस. अगर पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स रियल इमेज हो और क्या हो, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. कब होता है, जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. आंसर क्या होगा बी, एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर. द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी. देखिए माइनस में है तो माइनस होने से क्या होता है, कॉनकेव. तो क्या होगा, बोथ कॉनकेव, दोनों क्या होगा, कॉनकेव. ठीक है, अगर प्लस होता तो क्या होता, कॉन्वेक्स, और माइनस होने से क्या होगा, कॉनकेव, बोथ कॉनकेव. क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपियर्स इरेक्ट, द इमेज इज लाइकली टू बी. तो इमेज हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा. ठीक है, तो कौन सा मिरर होगा, तो इसका आंसर होगा आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स. प्लेन भी हो सकता है या कॉन्वेक्स भी हो सकता है, क्योंकि प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स दोनों में क्या होता है, इमेज हमेशा क्या होता है, वर्चुअल बनता है, या पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी? तो डिक्शनरी के स्मॉल लेटर को रीडिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए. तो पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f. तो क्या होगा, फोकल लेंथ कम होगा, तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस चाहिए विथ लोअर फोकल लेंथ. तो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ सी में है और ए में है, बट ए में फोकल लेंथ ज़्यादा है और सी में फोकल लेंथ क्या है, कम है. तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, कॉन्वेक्स लेंस विथ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, स्मॉलर फोकल लेंथ. देखिए चैप्टर 11 से 1 क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा. देखिए 1 नंबर, द ह्यूमन आई कैन फोकस एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू. इसका आंसर होगा पावर ऑफ एकोमोडेशन. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना. इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 3, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज 25 सेंटीमीटर. लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर. ठीक है. नंबर 4, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलरी मसल्स. तो देखिए चैप्टर 12 से 1 क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा. देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 25. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर? तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर रिप्रेजेंट ए सी डी तीनों करता है, बट बी जो है आई आर स्क्वायर यह रिप्रेजेंट नहीं करता है. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आई आर स्क्वायर, क्योंकि पावर का फॉर्मूला में आर स्क्वायर नहीं होता है. तो आई आर स्क्वायर यह जो है पावर रिप्रेजेंट नहीं करता है. क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर होगा 25 वाट. 25 वाट.
और 4 का आंसर होगा सी 1:4। देखिए द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब देखिए एक क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस ए पॉइंट 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो देखिए वर्क निकालना है। वर्क जो है वर्क का फॉर्मूला होता है W = V × Q, और V है कितना 12 और Q है 2, तो 12 × 2 24, तो आंसर हो गया 24 ओम। अब देखिए क्वेश्चन है द डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मापता है कौन? इसका आंसर होगा एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर मापता है और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर मापता है। अब देखिए क्वेश्चन आया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। तो क्या होगा इसका आंसर IR², यह रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि रेसिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होगा ओम मीटर। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है तो V = IR। ठीक है, करंट का SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है तो एम्पियर या कूलम पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है कूलम। SI यूनिट रेजिस्टेंस क्या होता है ओम। अब देखिए द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वोल्ट। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तभी वोल्ट, या SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी क्या होगा वोल्ट। देखिए द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा कूलम्ब। देखिए द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बोलेगा तो क्या होगा, इसका SI यूनिट क्या होगा वाट होगा। अगर एनर्जी बोलता तो क्या होता, एनर्जी का SI यूनिट क्या होगा जूल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, इसका क्या होगा आंसर ओम मीटर। देखिए चैप्टर 13 से 2 क्वेश्चन MCQ आएगा। देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ये। चूज द करेक्ट आंसर। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्टेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज सेम एट ऑल पॉइंट। इज सेम एट ऑल पॉइंट। देखिए क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट shown in the figure. The direction of force acting on the electron will be, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी into the page. अब देखिए क्वेश्चन वाला क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अपवर्ड। देखिए ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। A rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field. The direction of the induced current changes once in each हाफ रिवोल्यूशन। हर हाफ रिवोल्यूशन के बाद में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है चेंज होता है। अब देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर ऑन द वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जनरेटर। जनरेटर से क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 द essential difference between AC generator and DC generator is that, आंसर होगा ऑप्शन डी AC generator has slip rings while DC generator has commutator। AC generator में क्या होता है स्लिप रिंग्स होता है, जबकि DC generator में क्या होता है कम्यूटेटर होता है। नंबर 5 एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज हैविली, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंक्रीजेज हैविली। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ट्रू फॉल्स देख लीजिए। नंबर ए एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फॉल्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करता है, बट यहाँ उल्टा दिया इसलिए क्या हो गया फॉल्स।
दूसरा नंबर, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। ट्रू है। नंबर सी, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करेंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स। ट्रू। क्वेश्चन नंबर डी, अ वायर विथ अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। फॉल्स। देखिए चैप्टर 14 से 1 क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा। देखिए एक्सरसाइज में दिया हुआ नंबर 1, अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन क्लाउडी डे। क्लाउडी डे में, ठीक है, क्लाउडी डे में सोलर वाटर हीटर जो है वह यूज नहीं कर पाएंगे वाटर को हीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है यह बायोमास एनर्जी नहीं है। बाकी वुड है, गोबर गैस है, कोल भी है। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम द सन्स एनर्जी। तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन सी, न्यूक्लियर एनर्जी, नॉट डिराइव फ्रॉम सन्स एनर्जी। देखिए चैप्टर 15 से 1 क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा। देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 2018 में आया भी था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ओनली बायोडिग्रेडेबल। तो देखिए ऑप्शन ए में भी बायोडिग्रेडेबल है, सी में भी बायोडिग्रेडेबल है और डी में भी बायोडिग्रेडेबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी डी, ठीक है। लेकिन अगर बोल देगा क्वेश्चन में नॉन बायोडिग्रेडेबल, तब हो जाएगा आपका प्लास्टिक, मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल बोल देगा तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। लेकिन यहां बोला है बायोडिग्रेडेबल, तो आंसर ए भी राइट है, सी भी राइट है, डी भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। फूड चेन कौन सा इसमें कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रास, गॉट, ह्यूमन। ग्रास को गॉट खाता है, गॉट को ह्यूमन खाते हैं। देखिए सो ऑप्शन बी, ग्रास, गॉट, ह्यूमन इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ए बी सी तीनों सही है, आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। तो एमसीक्यू समाप्त हुआ। आई होप यह वीडियो आप लोग को यूजफुल होगा। तो अंत में मैं परमपिता परमेश्वर परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर हो अच्छा आए और आप लोग अच्छे से एग्जाम दें और आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा हो। तो कल आप लोग का एग्जाम 12 PM में ख़त्म होगा। तो मैं कल का जो एग्ज़ाम है साइंस का, उसका क्वेश्चन पेपर का मैं एनालिसिस 1 PM में कराऊंगा। तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चन पेपर का एमसीक्यू का आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर का पूरा पेपर का फुल एनालिसिस 1 PM में आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो स्टडी उत्सव यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।